आज के दिन में डोकर एक काफी इंपॉर्टेंट टूल बन गया है डेवलपर्स के लिए। कुछ टाइम पहले तक इसका लिमिटेड ही यूज होता था, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या फिर एमएनसीज इसका यूज करती थी, लेकिन आज के दिन में बहुत सारी छोटी कंपनीज, स्टार्टअप्स, मिड लेवल कंपनीज, एमएनसीज, इवन फ्रीलांसर्स भी इसका यूज करते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, इससे आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सिस्टम एरर्स कम आने के चांसेस होते हैं। ऑल राइट, इवन आजकल इंटरव्यूज के अंदर भी डोकर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको डोकर आता है तो आपको जब इंटरव्यूज होते हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी जॉब मिलने के लिए, आपकी सैलरी भी इंक्रीज करी जा सकती है करंट कंपनी के अंदर भी, और जब आप नेक्स्ट कंपनी के अंदर जाओगे तो उनको अगर आप बताओगे मुझे डोकर जैसी चीजें आती हैं तो वो भी आपको एक अच्छी सैलरी देने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं, आराम से दे देंगे। उनको पता है कि ठीक है, इसको ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिससे हमारी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, क्लाइंट भी खुश होगा कि हम लोग एक अच्छी टूल के ऊपर काम कर रहे हैं, काफी एडवांस टूल है। राइट, क्या क्यों एडवांस है, क्यों ये हमारी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, सब कुछ आपको आने वाली टाइम के अंदर पता चल जाएगा जैसे जैसे आप सीरीज करो देखोगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सपीरियंस डेवलपर हो या फिर किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो तो ही इसको सीखना जरूरी है। चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, चाहे एक्सपीरियंस डेवलपर हो, चाहे फ्रेशर हो, आप इसको सीख सकते हो, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि एक टेक्नोलॉजी के साथ ही ये काम करता है, आप इसको किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ में यूज कर सकते हो। जावा, पीएचपी, पाइथन, नोड, एंगुलर, जो मर्जी टेक्नोलॉजी, जो मर्जी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, हर कहीं पे डोकर का यूज हो सकता है। और मैं आपको अच्छे से एक एक चीज समझाऊंगा भी, लास्ट में 3-4 टेक्नोलॉजी के साथ में डोकर का यूज करके भी देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन आता है कि डोकर होता क्या। एक बार के लिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं, उसके बाद में हो सकता है कि आपको डेफिनेशन से, बिकॉज वो ऑफिशियल डेफिनेशन है, उससे सब कुछ समझ में ना आए, बट मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा जिससे आप समझोगे यार सही में डोकर काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलराइट, अच्छा, डोकर होता क्या। देखो, डोकर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसकी हेल्प से डेवलपर यानी कि आप और मैं, हम एक प्रोडक्ट को, एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रन कर सकते हैं विद कंटेनर। कंटेनर का मतलब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं अभी के लिए, एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स, एक डिब्बा, उसको कंटेनर कहते हैं। बिकॉज डॉकर के साथ साथ जब भी आप काम करोगे आपको कंटेनर के बारे में, इमेजेस के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी। अच्छा, ठीक है, इस चीज यहाँ पे आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी कि डॉकर हमें बिल्ड करने में, शेयर करने में और रन करने में, एप्लीकेशन को रन करने में, बिल्ड करने में, शेयर करने में हेल्प करेगा। बट कंटेनर क्या है और डॉकर के साथ ये चीजें क्यों करनी है, वैसे क्यों नहीं कर सकते, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा अभी। देखो, पहले प्रॉब्लम को समझो। क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट, एक डेवलपर ने काम करना स्टार्ट करा एक प्रोजेक्ट के ऊपर। 1 साल तक, 2-3 साल तक वो अकेला ही काम करता रहा। उसके बाद में एक और डेवलपर आया और उसने उसको ज्वाइन करा और बोला कि चलो ठीक है, मैं भी आपकी हेल्प करता हूं और ये जो आपका हमारा प्रोजेक्ट है मेरे सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं सारा का सारा। ठीक है, अब मान लो वो फुल स्टैक डेवलपमेंट है नोड का और रिएक्ट जेएस का, तो हमें क्या क्या चाहिए, नोड चाहिए, एनपीएम चाहिए, मोंगोडीबी चाहिए, रिएक्ट चाहिए, वेबपैक चाहिए, सब कुछ डालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें डेवलपर 2 के सिस्टम पे इंस्टॉल करी और बाद में प्रोजेक्ट के कोड को रन करना स्टार्ट करा, तो वहां पे आपको कुछ एरर्स आ गए, कुछ लाइब्रेरीज के अंदर प्रॉब्लम आ गई, कुछ कोड अच्छे से काम नहीं कर रहा। अब इसका रीजन क्या था, 2 साल के अंदर हर एक चीज का वर्जन अपडेट हो गया। आपको पता है नोड का वर्जन अपडेट होता है, रिएक्ट का, लारावेल का, हर एक चीज का, चाहे जावा वगैरह कुछ भी हो, हर एक चीज का वर्जन अपडेट होता रहता है। और कुछ चीजें डेप्रिशिएट हो जाती हैं, कुछ पुरानी चीजें काम करना बंद कर देती हैं, कुछ नई चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब इसी वजह से क्या हुआ कि डेवलपर 1 के सिस्टम पे 2 साल पहले सब कुछ इंस्टॉल था तो सब कुछ काम कर रहा था। डेवलपर 2 ने अभी लेटेस्ट चीजें इंस्टॉल करी तो वहां पे चीजें काम नहीं कर रही। अब तो डेवलपर 2 बोल रहा है कि भाई मैं काम तो तब करूंगा ना, सब कुछ पहले मेरा सेटअप तो करके दो, और डेवलपर 1 बोलेगा मेरे सिस्टम पे तो सब कुछ काम ठीक कर रहा है। राइट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। सेम चीज टेस्टर के साथ भी हो सकती है। 2-3 साल आपने एक प्रोडक्ट पे काम करा, फिर टेस्टर के पास पहुंचा, टेस्टर पे चीजें वो काम कर नहीं रही, डेवलपर के पास काम कर रही है। राइट, अच्छा, और एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक साथ पूरी टीम एक काम कर रही है, डेवलपर ने, टेस्टर ने, सबने एक साथ इंस्टॉल करा था, सब कुछ चल रहा है, सबने टेस्ट कर लिया। अब क्या करा, 2 साल बाद में सर्वर के ऊपर उस प्रोडक्ट को डिप्लॉय करा। ठीक है, ताकि लोगों को, लोग उसका यूज कर पाए। बट अगर आप वो चीज सर्वर के ऊपर चलाओगे तो सारी की सारी चीजें, सारी की सारी लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सर्वर के ऊपर भी चाहिए। तो वो आपने जैसे ही वहां पे इंस्टॉल करी तो अगेन एरर आ गया, बिकॉज सर्वर में तो लेटेस्ट वर्जन के साथ चीजें इंस्टॉल हुई हैं और आपके जो डेवलपर्स के पास जो वर्जन था वो 2 साल पुराना था। अगेन प्रॉब्लम है। अब इन सब का सोल्यूशन आता है डोकर के साथ। कैसे,
अब इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि डोकर ऐसे एरर्स को हटाता है जो सिस्टम लेवल के एरर होते हैं, या फिर जो प्रोडक्टिविटी वाली चीजें होती हैं कि एक एक लाइब्रेरी या फिर वर्जन की हमें चीजें चेंज ना करनी पड़े, उन्हीं सबको हैंडल करता है। कैसे? देखो, डोकर क्या बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि आपके सिस्टम टूल्स, जो आपकी प्रोग्रामिंग वाली लाइब्रेरीज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनका क्या वर्जन है, मुझे एक बार के लिए बता दो। और जब भी आपको किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर या फिर किसी सर्वर के ऊपर जब इंस्टॉल करनी होंगी चीजें, तो मुझे एग्जीक्यूट कर देना, मैं सारे की सारे स्पेसिफिक वर्जन के साथ में इंस्टॉल कर दूंगा चीजें। ठीक है? अब एग्जांपल के लिए मान लो हमने एक डॉकर को बताया कि भैया देखो, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नोड 16, npm 7.2, रिएक्ट 16.3, वेबपैक 4, जस्ट 23.1.0 ये यूज हो रहे हैं। अब चाहे इसको आज इंस्टॉल करूं, चाहे मैं 10 साल बाद इंस्टॉल करूं, यही वर्जन इंस्टॉल होने चाहिए हर एक के सिस्टम के ऊपर, सर्वर के ऊपर। तो डॉकर बोलेगा ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप खुद से इनको इंस्टॉल मत करना, मुझे एग्जीक्यूट करना, मैं अपने आप इन सबको इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है? इस तरीके से डॉकर क्या करता है, जब भी, अब ये वाली प्रॉब्लम ने 2 साल वाली प्रॉब्लम हुई, तो जो इसने डॉकर वाली फाइल बनाई होगी 2 साल पहले, वही जब 2 साल बाद भी रन करोगे ना, तो वही स्पेसिफिक वर्जन ही इंस्टॉल होंगे आपके दूसरे डेवलपर के पास भी, टेस्टर के पास भी, पूरी टीम के पास भी, क्लाइंट के पास भी, सर्वर के पास भी, हर कहीं पे। ठीक है? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डॉकर। अब कंटेनर क्या था? कंटेनर वही था जहां पे हमारी सारी की सारी चीजें स्पेसिफिक वर्जन के साथ पड़ी हुई है एक बॉक्स के अंदर। ठीक है? और डेवलपर इससे बिल्ड कर सकते हैं, बिल्ड बनाएंगे स्पेसिफिक वर्जन के साथ में, एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं, और सर्वर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। आगे चीजें समझ में आपको? ठीक है? अब आपको डिटेल में धीरे धीरे चीजें और पता चलती जाएंगी, मैंने अभी के लिए ओवरव्यू चीजों का दे दिया। अच्छा, अब ठीक है, आप बोलोगे इतने सारे बेनिफिट्स हैं, बट आपको डॉकर क्यों सीखना चाहिए? इसके लिए आपको क्या फायदा है? पहली चीज, ये सारे के सारे काम डेवलपर के होते हैं, टेस्टर के, क्लाइंट के, मैनेजर वगैरह के नहीं होते हैं। अगर आप डेवलपर हो तो आपको सीखना चाहिए। सेकंड चीज, अगर आप एक्सपीरियंस डेवलपर हो तो आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए। नो मैटर आप कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, जावा, नोड, .NET, किसी पे भी, हर कहीं पे इसको सीखो। बिकॉज अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है ना, मैं डेफिनेटली बोलूंगा, अगर एक अच्छी कंपनी होगी तो आपसे बोलेगी कि आपको डॉकर आता है कि नहीं आता, नहीं आता तो सीखो। ठीक है? इवन आप क्लाइंट को भी ये चीज समझा सकते हो कि देखो, हमारे पास ना 2-3 साल का गैप है प्रोजेक्ट के बनने में और फ्रेश इंस्टॉलेशन के अंदर, तो डॉकर यूज करो, इससे वर्जन वगैरह वाली दिक्कत हमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब आप इंटरव्यू देते हो और उनको समझाते हो कि आपको डॉकर आता है, तो आपको जॉब मिल सकती है, इवन आप सैलरी हाइक भी ले सकते हो और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी।